सुप्रभात। दूसरा जन्म कब? दूसरा जन्म कब यानी कितनी योनि के बाद मिलता है दूसरा जन्म? शिव पुराण और सनातन मान्यताओं के अनुसार ये कितनी योनियों के बाद मिलता है? हमें यह मानव जन्म कितनी यात्राओं के बाद मिला है? शिव पुराण और सनातन मान्यताओं के अनुसार जीवात्मा को पूरे 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक होता है। अक्सर कहा जाता है कि जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जन्म प्राप्त करती है। मानव जन्म की सबसे दुर्लभ, मानव जन्म को सबसे दुर्लभ और श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अब मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद अगर मिलता है तो बहुत ही दुर्लभ अवसर माना जाता है। अच्छे और बुरे कर्म किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके अच्छे या बुरे कर्म ही उसका अगला जन्म निर्धारित करते हैं। मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। मोक्ष प्राप्त होने पर आत्मा को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। शिव भक्ति और सत्कर्म ही जीवात्मा को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाते हैं। तो शिव पुराण और सनातन मान्यताओं के अनुसार जीवात्मा को पूरे 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त होता है और मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है, जन्म मरण के चक्र से, बंधन से मुक्त हो सकता है। मोक्ष होने के पश्चात आत्मा को फिर दोबारा जन्म नहीं लेना होता। लेकिन यह प्रश्न है कि दूसरा जन्म कब मिलता है, कितने योनियों के बाद मिलता है? जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटक लेती है, तब कहीं मानव जीवन प्राप्त कर पाती है। तो मानव जन्म को सबसे दुर्लभ और श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसी में मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। धन्यवाद।